सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस का नया चैप्टर 1161 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गॉड वैली इंसिडेंट स्टार्ट हो चुका है और हमने रॉक स्वेट्स और रॉजर पैट्स को गॉड वैली आइलैंड पे पहुंचते हुए देखा था। और हमने ये भी देखा था कि ड्रैगन कैसे कोशिश कर रहा था शैंक्स और शैमरो को बचाने के लिए। और हमने होली नाइट्स को भी असेंबल होते हुए देखा था सेलेस्टियल ड्रैगन्स को डिफेंड करने के लिए। और ये वाला चैप्टर भी बहुत अच्छा होने वाला है। पिछले चैप्टर जितना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है। लेकिन चैप्टर से पहले मैं कवर पेज के बारे में बात करना चाहूँगा। तो कवर पेज पे हम देख रहे हैं किनेमोन, यामाटो और मोमोनोस्के को, जो कि एक्चुअली में प्रे कर रहे हैं हीरोज़ जो कि वानो के हीरोज़ थे। और उन्होंने जिन लोगों ने वानो को बचाने में उनकी मदद की थी, उन हीरोज़ को ये लोग प्रे कर रहे हैं। और इतना ही दिखाया गया है इस कवर पेज में। तो अभी चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें गॉड वैली को दिखाया जाता है और यहाँ पे नरेटर हमें कहता है कि गॉड वैली एक्चुअली में एक पूरा का पूरा बैटल फील्ड बन चुका है और अभी गॉड वैली से मोस्ट वाली कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। फिर हम मरीन्स को देखते हैं जो कि वर्ल्ड नोबल्स को सेफ्टी में लेके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें स्लेव्स दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं कि इस डिस्ट्रक्शन के बीच में अगर हम किसी भी शिप पे छुप के पहुंच जाए तो मे बी हम एस्केप कर सकते हैं आइलैंड को। और उसके बाद हम रॉजर को देखते हैं जो कि शैकी को ढूंढ रहा है। और उसके बाद हम टीच को और एरिस को ढूंढते हुए यहाँ पे हम देख रहे हैं रॉक्स को। तो यहाँ पे टीच तो हमें पता है ब्लैकबीयर्ड का नाम है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एरिस जो है वो ब्लैकबीयर्ड की मदर का नाम होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं डार्प यहाँ पे रॉजर को ढूंढ रहा है। और उसके बाद हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि शैंक्स और शैमरॉक को लेके एक नेवी शिप में जाने की कोशिश कर रहा होता है। और वो एक नेवी शिप को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे हर जगह बस पायरेट्स ही दिखाई दे रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन को एक्चुअली में जो हमने देखी थी होली नाइट, जो कि एक्चुअली में एक फिशमैन टाइप भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी, वो ड्रैगन को ढूंढ रही है और किसी के साथ ट्रांसफॉर्मर स्नेल में बात कर रही है। और उसे हम देखते हैं कि वो ड्रैगन पे अटैक करती है और उसके मुंह से एक लेज़र बीम निकलता है जो कि ड्रैगन को जाके लगता है। और ऑब्वियसली उसके बाद ड्रैगन और बाकी शैंक्स और शैमरॉक जो उसके हाथ में थे दोनों ही गिर जाते हैं। लेकिन जो अभी हमने बीम देखा उसके मुंह से निकलते हुए, ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लग रहा है जो हमने पैसिफिस्टस को बीम छोड़ते हुए देखा है वैसा। सो मे बी ये पॉसिबल है कि ये या तो इसका खुद का कोई पावर्स हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि ये मोस्ट प्रोबेबली कोई डेविल फ्रूट भी हो सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिसके साथ वो कॉल पे बात कर रही थी वो उसे कहता है कि उसने उसका जान बचा लिया, वरना गार्लिंग उसे मार देता अगर उसे ये बात पता चलती। और यहाँ पे वो उससे उसका नाम मैफी बुलाता है। तो इस जो भी होली नाइट है इसका नाम मैफी है। और हमें बताया जाता है कि ये एक्चुअली में सेचिल्स फैमिली से है। तो यहाँ पे हमें एक नया होली नाइट का नाम भी पता चला और यहाँ पे एक हमें नई फैमिली पता चली एक सेलेस्टियल ड्रैगन्स की, जो कि सेचिल्स फैमिली है। और यहाँ पे हमें उसका रिएक्शन भी दिखा जाता है जो कि कहती है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि गार्लिंग भी किसी के साथ बच्चा करेगा। और वो एक्चुअली में ड्रैगन को देख के भी कंफ्यूज है कि ड्रैगन एक्चुअली में इन बच्चों को किडनैप करने की क्यों कोशिश कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ड्रैगन को देखते हैं जो कि ज़मीन पे पड़ा हुआ है और वो एक्चुअली में अभी भी उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मैफी के हाथ में एक्चुअली में शैमरॉक है और ड्रैगन उन्हें बचाने की अभी भी इसलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसका अटोनमेंट है, जो भी वो इस चीज़ में पार्ट ले रहा है, इस मर्डर गेम में पार्ट ले रहा है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए उसका अटोनमेंट टाइप का है शैंक्स और शैमरॉक को बचाना। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो होली नाइट है मैफी, वो एक्चुअली में ड्रैगन को मारने वाली होती है और वो ड्रैगन को अभी भी वही लग रहा होता है कि मे बी वो ये सब डिज़र्व करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ और यहाँ पे मैफी भी बीच से कट जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि काइडो, बिग मॉम और वाइट बियर्ड आ चुका है। और वो अटैक मोस्ट प्रोबेबली वाइट बियर्ड का ही अटैक था या फिर इन तीनों में से किसी एक का अटैक था। तो यहाँ पे ड्रैगन बाल बचा है और यहाँ पे ड्रैगन के रिएक्शन को देख के लग रहा है कि मे बी वो इन तीनों को जानता नहीं है, जो कि मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगा। क्योंकि वो बस ये कह रहा है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े पायरेट्स हैं, मतलब जाइंट टाइप के पायरेट्स हैं, लेकिन वो यहाँ पे उन लोग का नाम नहीं जानता। तो ये मेरे को थोड़ा स्ट्रेंज लगा। और यहाँ पे हम एक छोटा टाइप का बैंटर देख रहे हैं बिग मॉम और वाइट बियर्ड के बीच में। और यहाँ पे वाइट बियर्ड कह रहा होता है कि मैं एनीमीप के ऊपर अटैक कर रहा था, तुम्हारे ऊपर नहीं। और वो यहाँ पे ये भी पूछ रहा होता है कि और कितने क्रूज़ हैं, मतलब प्राइवेट क्रूज़ हैं जो कि आइलैंड पे आ चुके हैं अभी। और यहाँ पे बिग मॉम कह रही होती है कि वो झूठ बोल रहा है, वो तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और क्या तुम्हें अभी मुझसे लड़ना है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे शीकी और काइडो भी आ जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी बहुत सारे छोटे पायरेट्स क्रूज हैं जो कि यहाँ पे आ चुके हैं गॉड वैली में, और वो लोग एक्चुअली यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि वो लोग मिल के पूरे के पूरे रॉक्स पायरेट्स को डिफीट कर दें। और यहाँ पे पूरा रॉक्स पायरेट तो है भी नहीं, यहाँ पे बस 4 रॉक्स पायरेट्स हैं
और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बिग मॉम, काइडो, व्हाइट बियर्ड और शीके वो मिलके ही इन सारे के सारे पायरेट्स को एक ही बार में हरा देते हैं। और उसके बाद हम मैफी को देखते हैं जिसके हाथ में अभी भी शैमरॉक है और वो एक्चुअली में परेशान है कि ये सब क्या हो रहा है इस आइलैंड पे। और यहाँ पे हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि एक्चुअल में यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ से, और उसे यहाँ पे शैंक्स दिखता है जो कि एक्चुअली बेहोश पड़ा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से शैंक्स, बेबी शैंक्स जो कि बेहोश पड़ा है, उसे लेके ड्रैगन यहाँ से निकल गया होगा। लेकिन अभी उसके बाद हम देखते हैं ये सारे कमोशन को देख के यहाँ पे गार्ड को पता चल जाता है कि उसके पास एक प्राइम फिश स्पॉट मिल चुका है उसे, और यहाँ पे हो जाता है और सीधा अटैक कर देता है बिग मॉम, काइडो और व्हाइट बियर्ड पे, और वो उन्हें एक्चुअली में सीकिंग्स बुला रहा है। और यहाँ पे गार्ड के अटैक करने के बाद बिग मॉम, काइडो और व्हाइट बियर्ड यहाँ से पूरा भागने में ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो लोग गार्ड के साथ फाइट करेंगे वो तीनों मिलके भी, तो भी ये फाइट बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली गार्ड का ऑरा बूस्ट अभी भी चल ही रहा है। उसके बाद हम काइडो को देखते हैं जो कि यहाँ पे कहता है कि हम लोग बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं करने वाले हैं क्या। उसके बाद हम एक छोटा सा रिएक्शन ड्रैगन का भी देखते हैं जो कि शायद कंफ्यूज है या फिर शॉक्ड है अपने डैड को यहाँ पे देख के। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि बिग मॉम दोनों ज़्यूस और प्रोमेथियस को कंबाइन करती है, और यहाँ पे वो एक्चुअली में एक पूरा बहुत ही पावरफुल अटैक थ्रो करती है गार्ड पे। और ये अटैक बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा कि बहुत ज़्यादा दूर भी लोगों को दिख रहा होता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। और यहाँ पे हम कुमा और इवानकोव को देखते हैं, और यहाँ पे इवानकोव देखती है कि ये क्या हो रहा है, और उसे लगता है कि ये उसके लिए परफेक्ट सिचुएशन है उनके प्लान को चालू करने के लिए और जाके डेविल फ्रूट्स को चुराने के लिए मे बी। लेकिन उसके नेक्स्ट पैनल पे हम देखते हैं कि जो अटैक बिग मॉम ने गार्प पे थ्रो किया था उससे गार्प को एक्चुअली में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ पे गार्प काला हो चुका है। और यहाँ पे बाहर निकलते हुए भी वो बिग मॉम को कहता है कि ये जो आग तुमने लगाई है ये एक प्राइम रिब को भी कुक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बिग मॉम की भी हालत ख़राब हो चुकी है और यहाँ पे गार्प का ऑरा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन उसके नेक्स्ट पैनल पे हम देखते हैं उसी सेलेस्टियल ड्रैगन मैफी को, जो कि एक्चुअल में अभी भी शैमरॉक को पकड़े हुई है, और उसे लगता है कि जो भी किडनैपर था वो मोस्ट प्रोबेबली अब तक मर चुका है। और वो स्नेल में कहता है कि उसने बेबी को बचा लिया है। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी था जिसे रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी गार्लिंग के बच्चों को संभालने के लिए, वो यहाँ पे उसे थैंक कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन उसी के साइड पे वाले पैनल पे हमें दिखाया दिया जाता है कि ड्रैगन अभी भी मरा नहीं है और अभी भी वो शैंक्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। और वो ये भी कह रहा है कि वो उसके ब्रदर को नहीं बचा पाया, लेकिन वो शैंक्स को डेफिनेटली बचाएगा। उसके बाद हम एक होली नाइट को देखते हैं जो कि हमें पता है कि म्यांमार फैमिली से, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को ही शूट कर रही है। और वो यहाँ पे कहते हैं कि उन सबको लगा था कि वो लोग कियोस के बीच में यहाँ से निकल जाएंगे इस आइलैंड से, लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं कि वो पायरेट्स या फिर टाउन के लोग किसी को भी यहाँ से निकलने नहीं देने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूल है तुम कह सकते हो। लेकिन उसके बाद हम एक मरीन्स का रिपोर्ट देखते हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो रॉजर पायरेट्स हैं वो एक्चुअली में नॉर्थ वेस्ट से अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर, और जो रॉक्स पायरेट्स हैं वो भी साउथ ईस्ट से आ रहे हैं। तो ये लोग इन दोनों पायरेट ग्रुप्स के बीच में सैंडविच हो चुके हैं, और इन दोनों ही ग्रुप के लोग सारे के सारे शैकी को बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे जो रॉक्स पायरेट्स हैं वो भी आ रहे होते हैं शैकी को बचाने के लिए। यहाँ पे हम मरीन्स को भी देखते हैं जो भी कोशिश कर रहे हैं होल्ड बैक करने के लिए, ताकि मतलब ये सारे के सारे जो बाकी ट्रेजर है उन सबको सेफ्टी में लेके जाने के बाद मे बी ये लोग खुद एक्सकेप करें, मे बी सेलेस्टियल ड्रैगन्स और ट्रेजर सारे के सारे निकलने के बाद। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट समर्स आ जाता है जो कि इन लोग को पूछता है कि क्या उन्होंने शाकुयाकी को रिमूव कर दिया है कि नहीं। लेकिन उसके बाद हम पता चलता है कि शाकुयाकी जो कि अभी भी अपने चेन्स में बंधी हुई है, उन्होंने सारे के सारे जो भी मरीन्स यहाँ पे थे उसे रोकने के लिए उन सबको उसने डिफीट कर दिया है अकेले ही। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेंट समर्स है वो जाके एक्चुअली में शैकी को चाटा मारता है, और यहाँ पे समर्स एक्चुअली में शैकी को कह रहा है क्योंकि वो अभी लेस क्यूट लग रही है उसे, क्योंकि उससे वो वुमेन्स पसंद नहीं जिन्हें वो अपना वर्थ पता है। तो यहाँ पे समर्स अपने वही सेलेस्टियल ड्रैगन वाले ट्रेजर दिखा रहा है। यहाँ पे शैकी समर्स को अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन समर्स को यहाँ पे भी कुछ नहीं होता और वो शैकी को अटैक करके नीचे गिरा देता है। और यहाँ पे समर्स कहता है कि ऑब्वियसली सारे के सारे जो दोनों ही पायरेट्स क्रूज हैं वो सारे के सारे पायरेट्स एक्चुअली यहाँ शैकी को बचाने ही आए हैं। और यहाँ पे समर्स कहता है कि जो शैकी की पॉपुलैरिटी है उसने यहाँ पे सब कुछ बर्बाद करके रखा है। और यहाँ पे समर्स कहता है कि अगर भी यहाँ पे शैकी बच जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली गार्लिंग उसे अपना क्लेम कर लेने वाला है।
और यहाँ पे क्योंकि इस कंपटीशन का कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे समर्स एक्चुअली में सोच रहा है कि वो अगर यहाँ पे शैकी को मार देता है तो यहाँ पे जो भी सारे पायरेट्स आए उसे यहाँ पे अगर शैकी की डेड बॉडी मिलेगी तो उनके साथ क्या होगा। तो यहाँ पे वही हमने जो समर्स को देखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूल टाइप का कैरेक्टर है, जो कि हमने उसे एल्बाफ में भी देखा है, तो वो वही सेम कैरेक्टर्स यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे वो शैकी को मारने वाला है। और यहाँ पे हम उसी के नेक्स्ट पैनल पे देखते हैं कि उसी जगह के बाहर व्हाइट बियर्ड और रॉजर यहाँ पे क्लैश कर रहे हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी सारे पायरेट्स भी फाइट कर रहे हैं और सभी लोग एक्चुअली में फाइट करके शैकी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे पायरेट्स ऑक्यूपाइड हैं और कोई भी शैकी के पास पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रॉजर यहाँ पे कहता है कि अभी वो मतलब शैकी को नहीं बचा सकता, तो वो शैकी को रेली के हाथ में छोड़ता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि रेली एक्चुअली में जाता है शैकी को बचाने के लिए। और सच कहो तो यहाँ पे जो रॉजर ने कहा कि अभी मैं नहीं जाके बचा सकता तो रेली जाके बचा लो, तो मुझे यहाँ पे ये मजाक ही लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मे बी यहाँ पे रॉजर को पता चल चुका है कि शैकी उसके साथ प्यार में नहीं पड़ने वाली, तो यहाँ पे सीधा रेली को कह ही रहा है कि जाके बचा ले अभी तू। लेकिन उसके नेक्स्ट पैनल पे हम देख रहे हैं कि जो एक मरीन है वो एक्चुअली में रोकने की कोशिश कर रहा है सोमर्स को शैकी को मारने से, क्योंकि उसके बाद गार्लिंग उससे खुश नहीं होगा। लेकिन सोमर्स उसे बस चुप रहने के लिए कहता है और उसके बाद वो सीधा शैकी के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो शैकी को कहता है कि वो उसे 5 स्लैशेस मारेगा और उसे पूरे के पूरे उससे मतलब पेनफुल डेथ देगा एक सोमर्स उसे। उसके बाद हम एक सोमर्स के फेस का क्लोजअप रिएक्शन देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है। लेकिन उसी के नेक्स्ट पल पे हमें दिखाया जाता है कि रेली यहाँ पे आता है और वो सोमर्स को कहता है कि आई विल सेंड यू टू द डार्केस्ट शैडोज ऑफ द अंडरवर्ल्ड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली तुम कह सकते हो ये दो चीज़ों का नॉट है कि रेली एक्चुअली में सिल्वर किंग है, सॉरी रेली एक्चुअली में डार्क किंग रेली है, तो वो उसका भी नॉट है। और उसके बाद हम एक अटैक देखते हैं जो कि सोमर्स पे एक्चुअली में रेली अटैक करता है और इस अटैक का नाम है ट्रांसेंडेड हिगन क्रिसेंट। लेकिन मैंने किसी और ट्रांसलेशन में इसका नाम मतलब रेड स्पाइडर रेली ऐसा कुछ भी पढ़ा था, तो मे बी वो भी हो सकता है या फिर ट्रांसलेशन एरर कुछ हो सकता है। लेकिन उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं क्योंकि अभी हम कुछ अलग ही चीज़ देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि रेली सोमर्स को मारने के बाद वो शैकी के पास जाता है और कहता है कि वो डिले करने के लिए सॉरी है और वो यहाँ पे आने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया उसे बचाने में। लेकिन अभी एक्चुअली में रेली शैकी को बचाने के लिए और यहाँ पे हम रेली और शैकी को देखते हैं कि वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यहाँ पे एक तरह से रोमांटिक सीन भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस रोमांटिक सीन के बीच में ऑब्वियसली एक इंटरप्शन आना ही था। तो यहाँ पे हम गबैन और रॉजर को देखते हैं जो कि यहाँ पे गुस्सा भी है और यहाँ पे जेलस भी है, क्योंकि यहाँ पे उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है और उन्हें यहाँ पे पता चल चुका है कि शैकी एक्चुअली में रेली को पसंद करती है, तो उनका अभी कोई भी चांस नहीं है। और यहाँ पे वो रेली को कहता है कि इस सब को बाद के लिए बचा के रखो और अभी हमें यहाँ से निकलना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रॉजर अपने क्रू को ऑर्डर देता है कि उन्होंने शैकी को बचा लिया और अभी सारे के सारे जो ट्रेजर है उसे लेके यहाँ से निकलने वाला है हमें। तो अभी सब सारे के सारे पायरेट्स यहाँ से गॉड वैली से एस्केप करने वाले हैं, या फिर कम से कम रॉजर पायरेट्स तो डेफिनेटली एस्केप करने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। और यहाँ पे एक एंड में नरेटर के द्वारा एक पैशनेट रेस्क्यू का भी बताया गया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली शैकी का रेस्क्यू हो गया और जिस तरह से उसे किया गया उसे एक पैशनेट रेस्क्यू कहा जा रहा है। और ऑब्वियसली यहाँ से लग रहा है कि मे बी इसके बाद 1 या 2 चैप्टर में गॉड वैली का पूरा इंसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और उसका रीज़न ये है कि अभी हमने बस रॉजर पायरेट्स को शैकी को बचाते हुए देखा है और अभी तक हमने ये नहीं देखा कि गार्प एंड रॉजर वर्सेस रॉक्स कब होगा। और यहाँ पे रॉक्स अभी भी अपने बच्चे और अपने वाइफ को ढूंढ रहा है, तो उसका भी अभी तक हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 2-3 चैप्टर में हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में गॉड वैली में हुआ क्या था और रॉक्स एक्चुअल में कैसे मरा था। और ऑब्वियसली मे बी यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि गुंको यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मे बी शायद ईमू भी यहाँ पे आ सकता है रॉक से खुद फाइट करने के लिए। और अभी तक हमें ये भी नहीं पता चला कि ड्रैगन ने एक्चुअली शैंक्स को कैसे पहुँचाया उस चेस्ट में जहाँ पे रॉजर पायरेट्स को शैंक्स मिला था। और जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था, लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में पता नहीं चला और मुझे नहीं लगता कि अभी हमें उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी चलेगा। जो कि है कि जो ट्रेजर चेस्ट हमने देखे थे उन ट्रेजर चेस्ट में एक्चुअली में कौन से डेविल फ्रूट्स थे और क्या प्राइजेस थे उन ट्रेजर चेस्ट में। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप थ्योराइजिंग।